क्या हर सवेरे फ्रेश होने के बाद आप अपनी पूप चेक करते हैं? छी 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 छी, कैसी बातें कर रही हूं ना मैं। पर पता है करनी चाहिए। क्यों? चलिए पता करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। क्या आपने नोटिस किया कि किसी भी बड़ी बीमारी की आशंका पर डॉक्टर आपको 3 मेजर टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिनमें पहला है ब्लड, दूसरा है यूरिन और तीसरा है स्टूल टेस्ट। तो इससे पता लगाया जाना बहुत मुश्किल नहीं है कि आपकी पूप आपकी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताती है। इनफैक्ट अपनी पूप का कलर और उसका टेक्सचर देखकर आप अपने शरीर में चल रही कई बीमारियों का पता आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हर कलर और हर टेक्सचर कुछ कहता है। आपकी पूप की कंसिस्टेंसी आपके बारे में बहुत कुछ कहती है, जिसे ब्रिस्टल स्टूल चार्ट से आसानी से समझा जा सकता है। इस चार्ट की पहली कैटेगरी है सेपरेट हार्ड लम्प्स। अगर आपकी पूप गाढ़ी और लंपी है, जिसे देखकर आपको बकरी या फिर ऊंट की याद आती है और इसे आपको पास करने में दिक्कत भी होती है, तो ये दिखाता है कि आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। इंडिया की बात करें तो तकरीबन 22% युवा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से जूझते हैं, जिनमें से 14% क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केसेस हैं। दूसरी कैटेगरी है लार्ज एंड लंपी पूप। अगर आपकी पूप सॉसेज शेप में तो है, लेकिन फिर भी आप इसमें लम्प्स देख सकते हैं, तो ये माइल्ड कॉन्स्टिपेशन की ओर इशारा कर सकती है। और अगर जल्द ही आपने इसके लिए कुछ ना किया, तो ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शक्ल भी ले सकती है। ये दोनों ही केस दिखाते हैं कि आपकी बड़ी आंत में खाना बहुत धीमी स्पीड से पास हो रहा है। साथ ही शरीर में एक्सेस ड्राइनेस है। इसे दूर करने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना, अनसॉल्युबल फाइबर खाना और रेगुलर एक्सरसाइज करना आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर इन सभी चीजों से आराम ना मिले, तो डॉक्टर से बात करके आप स्टूल सॉफ्टनेस की मदद भी ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है क्रैक सॉसेज शेप। इस तरह की पूप को नॉर्मल कैटेगरी में शामिल किया जाता है, हालांकि इसे भी बेहतर बनाने का विकल्प है अगर आप अपने खाने में गर्म और नरम चीजें शामिल करें। इसी के साथ आप पानी की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। चौथी है स्मूथ सॉसेज शेप। ये एक परफेक्ट पूप का एग्जाम्पल है, जो कि शेप में सांप की तरह स्मूथ और सॉसेज शेप में होती है। ऐसी पूप दिखाती है कि शरीर में सब कुछ चंगा सी। पांचवी कैटेगरी है सॉफ्ट ब्लॉब्स। अगर आपकी पूप लंपी है, लेकिन ये लंप हार्ड न होकर सॉफ्ट है और फ्लफी भी, तो ये दिखाता है कि आपकी डाइट में फाइबर की कमी है। अपने खाने पीने पर ध्यान देकर इसे भी बेहतर बनाया जा सकता है। छठी है मुशी कंसिस्टेंसी। अगर आपकी स्टूल मुशी कंसिस्टेंसी वाली है, लेकिन आप उसमें कुछ फ्लफी लम्प्स देख सकते हैं, तो इसे माइनर डायरिया की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। सातवीं और आखिरी कैटेगरी है लिक्विड कंसिस्टेंसी। इस तरह की पूप सीवियर डायरिया का संकेत दे सकती है। आखिरी दोनों कैटेगरी ये दिखाती हैं कि खाना सिस्टम में पूरी तरह से प्रोसेस हुए बिना ही बहुत जल्द बाहर निकल रहा है। इसका एक कारण शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो सकता है। साथ ही शरीर में गर्मी बढ़ना और इरिटेबल बोल सिंड्रोम भी इसका एक कारण हो सकता है। पूप का केवल टेक्सचर ही नहीं, उसके कलर पर भी गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार पूप का बदलता कलर आपको जानलेवा बीमारियों की ओर भी इशारा कर सकता है। जैसे कि ब्लैक कलर यानी काले रंग की पूप इंटरनल ब्लीडिंग की ओर इशारा कर सकती है। कई बार ये कॉलन यानी मलाशय के कैंसर का संकेत भी हो सकती है। अमूमन तौर पर कॉलन कैंसर को डिटेक्ट करने में लोगों को देरी हो जाती है। ऐसे में अपनी पूप को हर रोज चेक करना आपकी जान बचा सकता है। अगर ये रंग सफेद या बहुत फीका पीलापन लिए है, तो ये लिवर इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। ग्रीन यानी हरे रंग की पूप का कारण अल्सर, आंतों में सूजन या फिर इरिटेबल बोल सिंड्रोम हो सकता है। अगर आपके मल का रंग पीला है और उससे बहुत बदबू आ रही है, तो ये बताता है कि खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कई बार ये आपकी खाने की क्वालिटी पर भी सवाल उठाता है। मल में खून की वजह से लाल रंग दिखना पाइल्स की ओर इशारा कर सकता है। अगर आपके मल का रंग सुनहरा है, तो ये दिखाता है कि आपके खाने में तेल और फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। हालांकि स्टूल का रंग इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने पिछले मील में क्या खाया था। इसीलिए पालक खाने के बाद हरा, ब्लूबेरीज खाने के बाद नीला और चुकंदर खाने के बाद लाल रंग की पूप नॉर्मल बात है। पूप की अगर नॉर्मल कलर की बात करें, तो ये ब्राउन में कोई भी शेड हो सकता है।
पूप का ये कलर लिवर में बनने वाले बाइल की वजह से होता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में छोटी आंत की मदद करता है। जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है कि शौच के लिए दिन में कितनी बार जाना नॉर्मल है, ये बड़ा दिलचस्प प्रश्न है। शौच की जाने की क्रिया अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। साधारणतया एक नॉर्मल व्यक्ति दिन में 3 बार शौच के लिए जा सकता है, एवं 3 दिन में 1 बार भी जाए तो कोई जरूरी नहीं है उसको कोई बीमारी हो। अगर ये आदत बचपन से ही है या लंबे समय से है तो ये आपकी नॉर्मल आदत है। परंतु अगर आपकी शौच की आदत में अभी बदलाव हुआ है, पिछले कुछ समय से ही बदलाव हुआ है, तथा इस बदलाव के साथ शौच के साथ खून का आना, वजन कम होना, भूख कम लगना, अगर ये सब सिम्टम हों तो अपने चिकित्सक से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें तथा इसके पीछे कोई बड़ा कारण न हो, इसकी जांच करवा लें। जहाँ तक स्टूल को होल्ड करने से होने वाले दुष्प्रभाव का सवाल है, आंतें अपना नियमित काम करती हैं तथा मल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है तथा मल द्वार में इकट्ठा करती है, जिससे कि शौच जाने की एक इच्छा होती है। अगर आप इस इच्छा को बार बार नकारते रहेंगे तो आंतों की प्रक्रिया अनियमित हो जाएगी तथा समय पर शौच जाने में दिक्कत आएगी, तो समय के साथ असंतुलन, कब्जी और आंतों की प्रक्रिया में बदलाव आ जाता है। एक हेल्दी पूप आपके खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि एक लंबी अच्छी वॉक, जो कि पेट में खाने, गैस और वेस्ट को शेक करती है और आंतों में मूवमेंट होता है। इसी के साथ एक अच्छी और आरामदायक नींद और अपने खाने में भरपूर फाइबर का इस्तेमाल। अपने पूप को हर रोज चेक करना भले ही सुनने में अटपटा और गंदा लगे, लेकिन ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। केवल एडल्ट्स ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपने पूप को हर रोज चेक करना जरूर सिखाया जाना चाहिए। कई बार बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जिनका पता भी स्टूल को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा लोगों तक नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली में जरूर शेयर करें। आई नो इस वीडियो को शेयर करना थोड़ा वियर्ड हो सकता है, पर यही तो इस वीडियो सीरीज का मकसद है, उन चीजों के बारे में बात करना जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।